नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान और ऐसी बात संभव है क्या। लेकिन कानूनी कार्रवाइयां हैं जो की जानी जरूरी हैं और उसी क्रम में खबर यह है कि 26/11 मुंबई में हुए हमलों का दोषी हाफिज सईद को मांगने के लिए भारत के द्वारा पाकिस्तान को प्रत्यर्पण के लिए कहा गया है कि आपकी अगर वो जेल में है तो उसे हमारी जेल में भेजिए और हमारे चूंकि यहां पर वो गुनहगार है तो उसे हमारी कार्रवाइयों का सामना करने दीजिए। कौन है, क्या है, सारी बातें डिटेल में बताएंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान का कितना दोगला चरित्र है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित हो रखा हो। विचार कीजिए कि ये जो व्यक्ति हाफिज सईद आपको तस्वीरों में दिख रहा है, इस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। इसका पता बताओ और इसके साथ इनाम ले जाओ। फिलहाल पाकिस्तान वाले इसे चूंकि जेल में डालकर रखे हुए हैं तो इसका प्रत्यर्पण होना अभी संभव है कि नहीं ये पता नहीं। तमाम बातें आज के सेशन में इसके विषय में जानने की हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको कल भी जब हमने अपनी पाठशाला पर सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया था, तब हमने यहाँ के हालात आपको बताए थे कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। और उसी बीच में हमने आपको एक जानकारी और भी दी थी कल के सेशन में, और ये कहा था कि मुंबई हमलों का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसका बेटा ताला सईद पाकिस्तान में सांसद बन सकता है। चुनाव लड़ने की खबर उसकी सुनने में आ रही थी। अब यह है हाफिज सईद, लश्कर ए तोयबा को स्थापित करने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान का वो आतंकी संगठन जिसने भारत पर हमले किए हैं। और भारत पर चाहे मुंबई ट्रेन धमाके हों या मुंबई ताज होटल पर धमाके हों या फिर भारत की संसद पर हुए हमले, उन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड यही व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति चूंकि पाकिस्तान की पॉलिसीज को रन कर रहा है, जिसका बेटा चुनाव लड़ने जा रहा हो, जो पाकिस्तान के लिए भारत पर हमले करता हो, तो पाकिस्तान सरकार तो निश्चित ही इसे बचाती होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित व्यक्ति है, उसे भी ये लोग अपने पास संरक्षित रखते हैं। आज के सेशन में हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा क्या है कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भारत को प्रत्यर्पण कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर आपके सामने ये सुर्खियां कैसे आई, क्या आई, उसके पीछे भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। असल में आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया ने इस खबर को चलाना शुरू कर दिया था। क्या चलाना शुरू कर दिया था कि भारत ने हाफिज सईद को मांगा है। अब पाकिस्तान की मीडिया ने चलाना शुरू किया तो भारत के विदेश मंत्रालय से इस सवाल को पत्रकारों ने पूछा। अरिंदम बागची जी से पूछा कि सर जी बताइए क्या कहानी है, क्या भारत ने वाकई में माना है क्या। तो कल ही उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हाँ, भारत ने आतंकी को मांगा है कि भाई उसको इधर भेज दो और उस पर हम अपनी कार्रवाई चला लेंगे। यही कारण है कि कल जाकर के ये खबर पुख्ता हुई। खबर तो 4 दिन से पाकिस्तान की मीडिया में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया से घूमते घूमते इंडिया की मीडिया में आई कि भाई हाँ, पूछा गया कि सर वास्तविकता में ऐसा कुछ है क्या, तो इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा, इस बीच में कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए और वो जानने योग्य है। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी हमारे फाउंडेशन बैच आरएएस और यूपीपीसीएस के अंदर ज्वाइन करना चाहता है तो एक दिन बीच का शेष है। 1 तारीख से ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। प्री प्लस मेंस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर थ्रू बोर्ड और इतने सारे टॉप एडुकेटर्स के माध्यम से आपको मात्र 7500 रुपए में साल भर के सब्सक्रिप्शन के साथ दिया जा रहा है। क्लासेस लाइव होंगी, लाइव के साथ साथ जिनको आप लाइव नहीं देख पाए वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरे साल भर के लिए उपलब्ध रहेंगी। पूरा कंटेंट आप लोगों को बोर्ड पर जो दिया जाएगा उसके आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें। और हाँ, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसके हमारे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, आप उन्हें घर पर भी मंगा सकते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के लिए हमने अपने 4 सब्जेक्ट के और भी नोट्स निकाले हुए हैं, आप इन्हें भी अपने घर पर मात्र 1999 में मंगा सकते हैं। तो ये तो हो गई कोर्स से रिलेटेड बात। अब एक और जानकारी जान लीजिए और वो ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी हमारी टीम के साथ जुड़ करके कंटेंट डेवलपमेंट में जुड़ना चाहता है, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस वर्ड, एक्सेल इन पर काम करना आना चाहिए। साथ ही साथ आप वेल रिसर्च कंटेंट लिखने के अनुभवी होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसा अनुभव है तो हमने कम्युनिटी पोस्ट पर अपनी तरफ से जॉब ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, आप वहां जाकर अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं और कुछ सैंपल्स अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी अपलोड कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपको कॉल पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 26/11 का आतंकी हमला, वो आतंकी हमला जब 26 नवंबर 2008 के दिन भारत में लगातार 4 दिन तक, कई जगह 3 दिन बोला जाता है, कई जगह 4 दिन तक 10 आतंकियों ने कोहराम मचाया था।
हालात थे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के, जहां पर बड़ी भीषण और क्रूर तरीके से आतंकियों ने लगभग 166 लोगों को अपना निशाना बनाया था। भारत में ये हमले कुछ इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, मेट्रो सिनेमा, कामा, ट्राइडेंट होटल, लेपर्ड कैफे, ताज होटल, इन सभी जगहों पर सीएसटी लगातार बैक टू बैक हुए। इन आतंकी हमलों में 9 आतंकी तो हमारी सेना के द्वारा, हमारे एनएसजी कमांडोज के द्वारा मार दिए गए। एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम कसाब था, जिसे 2012 में फांसी दी गई। ये लोग तो फ्रंट पर थे जो कि इस तरह से मतलब समुद्र के रास्ते आकर के मुंबई पर हमला किए थे, लेकिन इनको भेजने वाला या इनको ट्रेन करने वाला या जिसने इनका ब्रेन वॉश किया कि तुम जाओ और हमला करके आओ, वो व्यक्ति हाफिज सईद था, जिसकी आज आप चर्चा सुन रहे हैं। ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के बाद में जो खबरें निकल कर आई वो कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, तो इस आतंकी हमले का जो असली मास्टरमाइंड था, उसमें सबसे ऊपर नाम तो हाफिज सईद का था। इसके साथ साथ जैबुद्दीन अंसारी, जिसे अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता है, वो पाकिस्तान में रहता है। इसी के साथ साथ तहव्वुर राणा, जिसने हथियारों की व्यवस्था की थी, ये अमेरिका की जेल में अभी बंद है और भारत इसे अमेरिका से मंगाने का प्रयास कर रहा है। ये कुछ वो लोग थे जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिनमें सबसे ऊपर मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। अच्छा, हाफिज सईद पाकिस्तान में जिस प्रकार की अपनी इमेज रखता है, वो वहां पर एक धर्म गुरु की इमेज रखता है। यानी कि इसे देख करके पाकिस्तान की जनता ये कहती है कि ये तो धार्मिक भाषण देता है, यह आतंकी हमले थोड़ी कराता होगा, क्योंकि इसने जमात उल दावा नाम से अपना एक संगठन बनाया हुआ है। ये जमात उल दावा संगठन के अंडर में ही लश्कर तैयबा नाम से इसका आतंकी संगठन ऑपरेट होता है। लगभग 62 वर्षीय 63 वर्षीय है ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति ने अपने द्वारा आइडियोलॉजिकली वहां के यूथ को या लोगों को बनाकर बरगलाकर धर्म के आधार पर कि अगर तुम इस प्रकार से हमले में अगर मारे गए तो तुम्हें जन्नत नशीन होगी और उस समय तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। अब जाने कितनी हूरें मिलेंगी, उस प्रकार से ये हूरों के सपने दिखा करके, बरगला करके बहुत यंग एज के लड़कों को आतंकी बनाकर भारत में भेजता है। तो ये इस प्रकार से इसका ब्रेन वॉश करना पाकिस्तान की सरकार के द्वारा भी कई बार ऑब्जर्व किया गया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसे कई सालों तक की सजा मिल चुकी है, कई बार जेल जा चुका है। टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के इसके ऊपर मतलब कई बार जेल की यात्रा पर, अभी भी जेल में है ये। लेकिन इसके बारे में भारत के पास भी बहुत लंबी केस की लिस्ट है। भारत के पास लंबी केस की लिस्ट क्या है? इसके पास 23 केसेस हैं भारत में जो कि टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के हैं। एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत इसको इन सेक्शंस में ऑलरेडी हमने कोट किया हुआ है। अगर मैं आपको इसके कारनामे और कारनामों के साथ इसकी जेल की यात्रा बताऊं तो आपको यह लगेगा कि इनकी सरकार के द्वारा केवल और केवल फाइल की पूर्ति के लिए इसे जेल भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, जब भारत में संसद पर आतंकी हमला हुआ दिसंबर 2001 में, तब इसे डिटेन किया गया, यानी कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, वहां की फोर्स के द्वारा पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। अब सोचिए, दिसंबर 2001 में हमला हुआ है, मार्च 2002 में इसे रिहा कर दिया गया कि ठीक है अब सारा मामला शांत हो गया। एक प्रकार से इसको इस तरह से रिहा कर दिया जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, मार्च 2002 में रिहा कर दिया गया। ठीक है, फिर ये बाहर निकल के फिर मेहनत करने लगा। 2006 के अंदर इसे 2006 में मुंबई के अंदर जो ट्रेन बॉम्ब हुए थे उसके आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन लाहौर की हाईकोर्ट ने अक्टूबर में, यानी मात्र 2 महीने के भीतर भीतर इसे फिर से रिहा कर दिया। 2 महीने जेल में रहा। पहले कितने महीने रहा था? 3 महीने। अब कितने महीने रहा? 2 महीने। 2 महीने में इसे फिर से रिहा कर दिया गया। दिसंबर 2008 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जमात उल दावा को बैन कर दिया गया। हाफिज सईद को एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान से कहा गया कि इसे खुला मत भेजो, खुला मत छोड़ो, इसे जेल में डालो। पाकिस्तान ने इसे नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट ने यूएन की बात को भी दरकिनार करते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। जुलाई 2009 में उसे फिर से रिहा कर दिया गया। अगस्त 2007 के अंदर 2009 के अंदर इंटरपोल, इंटरनेशनल जो पुलिसिंग है, दुनिया भर के जो देश हैं वो अपनी पुलिसिंग से जो एक दूसरे को जानकारी देते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं, उन्होंने इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, क्योंकि भारत में हुए आतंकी हमलों के कारण इसे मांगने की, प्रत्यर्पण करने की डिमांड की कि भाई जहां भी हो इसको पकड़ के लाया जाए। सितंबर 2009 में पाकिस्तान ने भारत के दबाव के चलते इसे हाउस अरेस्ट, वापस से भारत घर के अंदर ही बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। फिर से हाईकोर्ट बाहर निकल के आ जाती है। इनकी हाईकोर्ट बड़ी मेहनती है लाहौर की, वो बाहर आती है, फिर कहती है कि नहीं नहीं इसे छोड़ दिया जाए। साहब इसे फिर छोड़ दिया जाता है।
अप्रैल 2012 में अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया। $10 मिलियन का मतलब हुआ 83 करोड़ रुपए इसके ऊपर अनाउंस किए गए कि इस आतंकी हमले के जिम्मेदार को अगर कोई बताए तो हम उसके ऊपर इनाम घोषित करते हैं। तो ये देख सकते हैं मतलब अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप मतलब अप टू $10 मिलियन इसके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं रिवार्ड्स ऑफ जस्टिस इज ऑफरिंग ए रिवार्ड ऑफ $10 मिलियन। यहां पर यह चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत के गृह मंत्रालय ने भी इसे सबसे टॉप मोस्ट आतंकी की लिस्ट में रखा हुआ है, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री यूएस के चलते इसे बार बार हाउस अरेस्ट करके भेजती रहती है सो दैट अमेरिका खुश रहे, और अमेरिका अपने एक्शन के चलते पाकिस्तान के द्वारा जब जब हाउस अरेस्ट किया जाता है तो अमेरिका बड़ा खुश होता है कि बहुत बढ़िया, तुमने मेरी बात मान ली। पाकिस्तान के द्वारा इसके कई विंग्स को समय समय पर बैन किया जाता है ताकि अमेरिका को यह लगे कि ये कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हुए थे जब पाकिस्तान ने इसे हाउस अरेस्ट किया था। ट्रंप ने कहा वेल डन पाकिस्तान, तुमने मेरी बात मान ली, लेकिन ये थोड़े ही समय में बाहर वापस निकल आता है। हास्यास्पद तो ये है कि पाकिस्तान द्वारा दुनिया से यह डिमांड की जाती है कि यदि आपने इसके अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं तो उन्हें खोल दीजिए, क्योंकि हमें इसको हैंडल करने में दिक्कत आ रही है। यानी कि हाफिज सईद का पैसा भी पाकिस्तान रिलीज करवाना चाहता है। साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद के टेरर फाइनेंसिंग के मामले में दुनिया भर में अपने आप को निर्दोष बताते हुए कार्य करता है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान में भी इतने केस हो रखे हैं कि इसे 32 साल की सजा टेरर फाइनेंसिंग के लिए, कि आतंकियों को तुम पैसा उपलब्ध कराते हो, इतनी सजा इसे पाकिस्तान में भी बुली हुई है। अप्रैल 2022 की खबर आप देख रहे हैं। 32 साल की सजा इसको टेरर फाइनेंसिंग के मामले में ऑलरेडी हो रखी है। पाकिस्तान में अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज सईद, ये ग्लोबल टेररिस्ट यूएन के अंदर 2023 की जनवरी में वापस से लिस्ट किए गए। इसी के चलते हुए भारत ने पाकिस्तान से इसे प्रत्यर्पण करने की कहा है कि अरे भाई, कम से कम वो ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस हो रखे हैं, ऑलरेडी वो अरेस्ट में चल रहे हैं, उन्हें हमें आप सुपुर्द कर दीजिए। भारत से ये बात कंफर्म कैसे हुई? 28 दिसंबर को जब पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर आई, जब ये खबर आई तो भारत के भी मीडिया कर्मियों के द्वारा अरिंदम बागची जी से, भारत के जो स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, उनसे कंफर्म किया गया। उन्होंने अपने लेवल पे कहा कि हाँ, ये आतंकी है तो हमारा काम है उसकी डिमांड करना कि भाई उसे हमारे यहाँ भेजो, क्योंकि हमारे यहाँ का मुख्य आरोपी है। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया में इस्लामाबाद पोस्ट के अंदर यह खबर एक दिन पहले ही छप गई थी और इसी कारण भारत में ये घूमते घूमते वापस आई थी। ठीक है, इंडिया आस्क पाकिस्तान टू एक्सपीडाइट ट्रायल इन 26/11 मुंबई टेरर अटैक केस, इसको यहां बुलाने के लिए। अब सवाल है कि फिलहाल उसकी लोकेशन क्या है, जेल में है, घर में है, बाहर है? कहते हैं 4 साल से उसे पब्लिक लाइफ में नहीं देखा गया है। फिलहाल कथित तौर पर वो जेल में है, लेकिन लोगों का कहना है कि उसके कई हमशक्ल घुमाता है पाकिस्तान। जब जरूरत होती है तो उसके हमशक्लों को जेल में भेज देता है और वो हाफिज सईद तो अपनी तरीके से जो अपना काम कर रहा है वो लगातार करता रहता है। खैर, 2 मामलों में उसे 32 साल की सजा 2021 में बुलाई गई। अब तक 68 साल की सजा उसको सुनाई जा चुकी है, लेकिन हर बार वो बाहर आकर के बैठ जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये अपने हाफिज सईद को बचाने के तमाम प्रयास भले ही कर रहे हों, लेकिन भारत की तरफ से कुछ अज्ञात लोग पाकिस्तान में बैठकर इसके सहयोगियों को गिन गिन कर ठिकाने लगाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आपके सामने एक खबर दिखती है अक्टूबर 3 की, जिसमें हाफिज सईद का एकदम क्लोज था वो पाकिस्तान में मृत पाया गया था। ऐसे ही उधमपुर में जो हमले हुए थे, हाफिज सईद का जिसमें हाथ था वो भी हाल ही में पाकिस्तान में मारा गया, जो उधमपुर हमले का मास्टरमाइंड था। इस प्रकार से अज्ञात लोगों के द्वारा सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान की जेल में सुरक्षित है तो इसकी भारत डिमांड कर रहा है कि या तो उसे बाहर निकालो, नहीं तो उसे भारत भेजो। बाहर निकालो तब हमारे अज्ञात लोग एक्टिव हो पाएंगे, नहीं तो इसे भारत भेज दो, हम अपने लेवल पर इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या कहता है इस विषय पर? पाकिस्तान कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई संधि नहीं हो रखी कि हम किसी एक को गिरफ्तार करें तो उसे भारत वापस भेज दें, जैसे हमने कतर के केस में कहा था कि कतर के साथ हमारी संधि हो रखी है ना, तो इनके साथ में हमारी ऐसी कोई ट्रीटी नहीं हो रखी, पाकिस्तान का ऐसा कहना है। लेकिन लोगों का अनुमान है कि नवाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फिलहाल चुनाव की तैयारियों में लगे हैं,
नवाज शरीफ चुनाव में उतरने वाले हैं, फरवरी में इनके जनरल इलेक्शन है, संभवतः नवाज शरीफ पीएम बन ही जाएंगे क्योंकि इमरान खान को तो जेल से ही बाहर नहीं आने देंगे ये लोग। तो ऐसी स्थिति में नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान के पीएम बनते हैं तो वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं का दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए थे। तो ऐसी स्थिति में अपेक्षा की जाती है कि भारत से संबंध सुधारते हुए ये आतंकी को सुपुर्द कर दें, लेकिन ये केवल किताबी बातें ज्यादा लगती हैं, प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हैं ये सब बातें। इसी बीच में अरिंदम जी से ये पूछा गया कि साहब इसका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, तो इन्होंने हंसते हुए केवल यही जवाब दिया कि देखिए इनका इंटरनल मैटर है, हमें इस पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी देश में इस प्रकार के रेडिकल तत्व हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक हैं तो हमें उस पर चिंता व्यक्त करनी होगी। ये रहा भारत की प्रतिक्रिया। तो उम्मीद है आप सभी साथी इस बात से पूरी तरह अपडेट हो गए होंगे। बाकी आप सबको इसी प्रकार की जानकारी अगर सुनते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जिन्हें हमारे साथ जुड़कर पढ़ना है तो RAS और UBPCS के लिए हमारे द्वारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच मात्र 7500 रुपए में आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आप अभी जाइए, बेहतरीन टीचर्स की टीम है, आप इनका डेमो भी देख सकते हैं इसी चैनल पर, निरंतर डेमो है, 1 तारीख के बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपने लिए घर बैठे अगर हैंड रिटन नोट्स मंगाना चाहते हैं तो वो मात्र 1999 में 3000 से अधिक पेजेस 4 सब्जेक्ट के आपके घर पर डिलीवर किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉल सेंटर को इस नंबर पर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच सोमवार से शनिवार तक कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।